जो खबर अब हम आपको बताने जा रहे हैं वो खबर फिलहाल झारखंड की स्थिति बयां करती है कि किस कदर झारखंड में पत्थर माफिया, बालू माफिया, कोयला माफिया और इसका धंधा करने वालों का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है कि वो कानून व्यवस्था को भी आजकल वैल्यू नहीं दे रहे। उनके लिए कानून व्यवस्था आजकल मजाक बन के रह गया है। मामला साहेबगंज का, पहले मैं आपको मामला समझा देता हूं। असल में अवैध स्टोन डस्ट परिवहन करने वालों का मनोबल इन दिनों काफी बढ़ा हुआ है। इन लोगों के द्वारा साहेबगंज डीटीओ मिथिलेश चौधरी के बॉडीगार्ड के साथ मारपीट कर उनकी वर्दी फाड़ दी गई है। फिर जब्त गाड़ी लेकर ये भाग भी गए। पूरा मामला समझिए कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कोदर जन्ना के समीप जिला परिवहन पदाधिकारी यानी डीटीओ वाहन जांच कर रहे थे। इस बीच स्टोन डस्ट लदा एक ब्लैक लिस्टेड ट्रक गाड़ी नंबर JH18G9057 गुजर रहा था। उस गाड़ी को रोका गया। ड्राइवर से पूछने पर उसने कुछ भी जानकारी नहीं दी। तो डीटीओ ने अपने बॉडीगार्ड को कहा कि भाई तुम ट्रक में बैठ जाओ और गाड़ी को लेकर पीछे पीछे आ जाओ, मैं मुफस्सिल थाना आ रहा हूं, आगे आगे चल रहा हूं। तो डीटीओ खुद अपनी गाड़ी के साथ आगे आगे थाना की ओर जाने लगे। इस दौरान ट्रक के चालक ने डीटीओ के बॉडीगार्ड लालू प्रसाद सिंह के साथ मारपीट की, उनकी वर्दी फाड़ दी। मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र का है। थाने में अंगरक्षक ने लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने घटना का जिक्र करते हुए कहा कि करीब 10 लोगों ने उनके साथ मारपीट करते हुए उनकी जान लेने की कोशिश की, फिर स्टोन ट्रक लेकर फरार हो गए। आप समझिए, किसी पुलिस वाले का सम्मान उसकी वर्दी होती है, और अगर कोई पत्थर माफिया, उसकी इतनी हिम्मत हो जा रही है कि वो पुलिस की वर्दी पर हाथ डाल दे रहा है, तो आम लोगों की क्या स्थिति होगी। बहरहाल अब कुछ बयानात है जो हम चाहते हैं कि आप सुन लें, उसके बाद फिर और ज्यादा जानकारी सहयोगी अरविंद से लेते हैं हम। सर अभी एक गाड़ी पकड़ी गई थी। मेरा बॉडीगार्ड लेके उसको आ रहा था, मैं आगे आगे चल रहा था। इसी बीच जो है कुछ लोग आए और उसके साथ मारपीट की, उसकी वर्दी फाड़ दी है और गाड़ी को लेकर के जो है ना भाग गए। स्टोन टेस्ट लदा हुआ था और उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई। सर क्या वो गाड़ी ब्लैक लिस्ट था क्या सर? हाँ, गाड़ी ब्लैक लिस्ट। तो सर उस पर मतलब क्या वो कितने दिन से ब्लैक लिस्ट था सर, और गाड़ी पे क्या लोड हो रहा था सर उसमें? क्या वो गाड़ी चल रही थी क्या ब्लैक लिस्ट होने के बाद भी? हाँ, गाड़ी चल रही थी तब तो पकड़ी गई थी। क्या लोड था सर उस पर? स्टोन डस्ट। सर गाड़ी नंबर क्या है सर? गाड़ी नंबर है JH, गाड़ी नंबर है उसका JH 16G है ना? एक मिनट सर। 18G हो। 18G सर 9057। सर वो कितने लोग मारपीट किए हैं सर? मेरे अंगरक्षक के साथ किए हैं, राउंड अबाउट 10 से 12 लोग थे। क्या नाम है सर अंगरक्षक का? लालू प्रसाद से। प्राथमिकी दर्ज हो गई सर? हाँ, हो। थैंक यू सर। क्योंकि डस्ट था, चालान नहीं था सर सहयोगी अरविंद ठाकुर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। अरविंद, स्टोन पत्थर माफिया का दुस्साहस है, कानून व्यवस्था की स्थिति ये बयां कर देता है। पूरी जानकारी दीजिए, पूरा मामला बताइए एक बार। जी, निश्चित रूप से इस तरह के कई तरह के जो स्टोन्स का इसमें व्यवसाय में जो कि अवैध करने मंशा रखते हैं, और इसके खिलाफ लगातार यहाँ के प्रशासनिक पुलिस पदाधिकारी हो, प्रशासनिक पदाधिकारी हो या विभागीय अधिकारी हमेशा कार्रवाई होती रही। और इसी कार्रवाई के दौरान ही वाहन चेकिंग जो है यहाँ के जो परिवहन पदाधिकारी उनके द्वारा की जा रही थी, और इसी दरमियान वो ब्लैक लिस्टेड ट्रक जिसमें कि स्टोन डस्ट लोडेड था वो उस ओर से गुजर रही थी, और इसी तरह उनको रोका गया उस हाईवे को, और उसको रोक करके जो उसके चालक थे उनसे दस्तावेज की मांग की। उसने किसी भी तरह से दस्तावेज नहीं देने के साथ किसी तरह की कोई कुछ बताने से भी इनकार कर दिया। और इसी उसके बाद जब उसके गाड़ी की है उसको जब्त किया गया, तो जब्त करके उनके जो अंगरक्षक हैं उनको उन पर गाड़ी में बिठा करके और उसे थाना लाने का निर्देश दिया, और वो खुद आगे चल रहे थे। और इस बीच में ये इस घटना को अंजाम दिया गया है, जिसमें उनके अंगरक्षक के साथ मारपीट की गई है, और इस लिखित शिकायत जो है थाने में की गई है, मुफस्सिल थाने में। जो उसके बाद जो पदाधिकारी है अक्सर कार्रवाई इसमें जो कर रहे हैं, छापेमारी की जा रही है मुफस्सिल थाना प्रभारी द्वारा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अरविंद। तो देखिए, अरविंद ठाकुर साहिबगंज से इस पूरी खबर के साथ आपके सामने थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप, हम कोई भी हो, बचपन से हमें सिखाया जाता है कि चौराहे पर खड़ा एक छोटा सा सिपाही जो होता है ना, उससे भी मत उलझिएगा, वर्दी की पावर है।
फिल्मों में भी आपने देखा होगा, मिथुन, अमिताभ बच्चन, अजय देवगन सब बताते हैं कि भाई साहब वर्दी की पावर का है। लेकिन ये हमारे झारखंड में वर्दी की पावर कहाँ चली जाती है? ये वर्दी के सिर्फ झुनझुना बजाने के लिए है। अरे हुजूर, सूर्य हंसदा का एनकाउंटर कर देते हैं ऐसे लोग, ये जो पत्थर माफिया, इनका एनकाउंटर काहे नहीं करते हैं? इनको ठोक दीजिए, आगे जो होगा देखा जाएगा। इनका दुस्साहस कैसे इतना कि ये पुलिस वाले की वर्दी फाड़ देना, बॉडीगार्ड की वर्दी। अरे भाई, वो पुलिस की वर्दी पहने हुए, पुलिस की वर्दी का पावर जानते हैं। लेकिन नहीं, आप अब सोचने की बात है, अब हुआ सरकार में क्या ऐसे ही चलेगा? पुलिस की यही हैसियत, यही औकात रहेगी। ये आप सोचिएगा कि भाई बस सूर्य हंसदा को ही मारने के लिए ताकत दिखाई जाएगी।